नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की वारदात के मद्देनजर बंगाल सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में एक संशोधन विधेयक पेश किया जो सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों में मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। दुष्कर्म विरोधी इस विधेयक का नाम दिया गया है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल, जिसे पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन बिल 2024 के भी नाम से जाना जाता है। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा कर दी है कि वो विधेयक का समर्थन करेगी। उधर विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल राज्य अब कानून तो बना सकता है, लेकिन इसको राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी आवश्यक होगी। अपराजिता टास्क फोर्स के गठन का भी प्रस्ताव विधेयक में मौजूद है। इसके अलावा इस विधेयक में यौन अपराधों के लिए जांच और अभियोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने की भी बात है। इस विधेयक में चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर दोषी के लिए सजाए मौत का प्रावधान किया गया है। जांच में तेजी लाने और पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर अपराजिता टास्क फोर्स नामक एक विशेष कार्यबल के गठन का भी सुझाव है, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधेयक में पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन का प्रावधान है। दूरगामी ट्रेनों में बेहतर गुणवत्ता के लिए पिछले 3 महीने में 100 बेस किचन बनाई गई है। दरअसल ट्रेनों में सफर करने वालों की सबसे बड़ी शिकायत खाने की गुणवत्ता को लेकर होती है। इसमें शताब्दी, राजधानी, तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनों के यात्री सबसे ज्यादा शामिल होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए IRCTC किचन को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पहली बार किचन पर लगे CCTV को AI से लिंक किया जा रहा है। IRCTC के CMD संजय जैन के मुताबिक IRCTC की तरफ से शताब्दी, राजधानी, तेजस, वंदे भारत, दुरंत समेत तमाम मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में रोजाना 16 लाख मील की सप्लाई की जाती है। इसके साथ ही अत्याधुनिक नई किचन बनाई जा रही है जो जल्द शुरू हो जाएगी। इसके बाद और अधिक ट्रेनों में IRCTC द्वारा खाना सप्लाई किया जा सकेगा। IRCTC ने खाने की बेहतर गुणवत्ता के लिए किचन से संबंधित सभी कामों का मानक तय किया है। मसलन रोजाना दिन में कितनी बार किचन की सफाई होनी है, कितनी बार स्प्रे होना है, कितना तापमान रखना चाहिए, कॉकरोच जैसे कीड़े मकोड़े नहीं होना चाहिए, किचन कर्मियों को अप्रेन और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा और बर्तनों की धुलाई कितनी देर में करनी होगी यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। इन सभी को मॉनिटर करने के लिए AI तकनीक को CCTV से लिंक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कल तक दूरगामी ट्रेनों में खाने को लेकर यात्रियों की जो शिकायतें रहती थी उसका समाधान निकालने का IRCTC का ये प्रयास है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के आरोप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य विक्की गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं। उन्होंने दावा किया है कि अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर के गिरोह के कुछ सदस्य जो कि जेल में किसी अन्य मामले में कैद हैं, वो उन्हें जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में आरोपी विक्की गुप्ता का भाई साहब शाह गुप्ता ने जेल में उससे मुलाकात की थी, जिसमें उसने बताया कि उसे और सागर पाल को जेल के अंदर कैद कुछ आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी है। अब आरोपियों के भाई सागर पाल और साहब शाह गुप्ता ने महाराष्ट्र DGP, गृह मंत्रालय, जेल अधीक्षक और बिहार सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम कासकर के गुर्गे जेल के भीतर बिश्नोई गैंग के सदस्यों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को कथित गौरक्षकों ने गौ तस्कर समझ लिया, जिसके बाद छात्र की कार का 30 किलोमीटर तक गौरक्षकों ने पीछा किया। पुलिस के मुताबिक गौरक्षकों की टीम में 5 सदस्य मौजूद थे, जिनकी पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ के तौर पर की गई है। फिलहाल पुलिस ने 5 कथित गौरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 23 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर हरियाणा के गढ़पुरी में आरोपियों ने आर्यन मिश्रा और उसके दोस्तों शैंकी और हर्षित का 30 किलोमीटर तक कार से पीछा किया। सूत्रों के मुताबिक कथित गौरक्षकों को जानकारी मिली थी कि कथित गौ तस्कर रेनाल्ड डस्टर और टोयोटा फर्नीचर कार में शहर की रैकी कर रहे हैं और मवेशियों को उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कथित आरोपी गौ तस्करों की तलाश कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने पटेल चौक के पास एक डस्टर कार को देखा। इसके बाद उन्होंने कार के ड्राइवर हर्षित को गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन आर्यन और उसके दोस्तों ने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद आरोपियों ने गाड़ी पर फायर कर दिया। इस फायरिंग में एक बुलेट आर्यन को गर्दन के करीब जा लगी, जबकि पैसेंजर सीट पर वो बैठा था। आखिरकार जब कार रुकी तो आरोपियों ने एक और गोली आर्यन को मार दी, जिससे आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। मामले की जांच जारी है। गाजा में शनिवार को मृत पाए गए 6 इजरायली बंधकों को वापस लाने में नाकाम रहने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली जनता से माफी मांगी। उधर हमास ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध विराम पर समझौता नहीं हुआ तो अन्य बंधक भी कफन में अपने घर लौटेंगे। नेतन्याहू ने इजराइल की जनता से ऐसे समय में माफी मांगी है जब समझौता वार्ता को अंजाम देने के उनके तरीके को लेकर इजराइल में दूसरी रात भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहा। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने यह कहते हुए इजराइल को और हथियार देने पर रोक लगा दी है कि उनका इस्तेमाल
इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए हो सकता है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री अब भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गाजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली सेना का नियंत्रण जरूरी है। दरअसल हमास के साथ समझौता वार्ता में यह कॉरिडोर प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। पिछले साल 7 अक्टूबर को अपहरण के बाद अब भी कुल 97 इजरायली बंधकों का पता नहीं चल पाया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि बंधकों को छुड़ाने के लिए समझौते और हमास के साथ संघर्ष विराम के समझौते को लेकर नेतन्याहू ने पर्याप्त कोशिशें नहीं की।